अस्सलामुअलैकुम। बोलीस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात। मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको आगाह करें कि मसला फ़लस्तीन के हल और गजा में अमन के लिए अक़वाम आलम के साथ साथ पाकिस्तान भी मुतहरिक है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 2 रियासती हल इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इस इजलास की मेज़बानी फ्रांस और सऊदी अरब की जानिब से की जा रही है। मसला फ़लस्तीन के हल और गजा में अमन व अमान के लिए अक़वाम आलम के साथ पाकिस्तान भी मुतहरिक हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए सरबराही कॉन्फ्रेंस आज होगी। अमरीका ने फ़लस्तीनी सदर को वीज़ा नहीं दिया। महमूद अब्बास बज़रिया वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म 26 सितम्बर तक न्यूयॉर्क में क़याम करेंगे। इजलास में कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की हक़ खुदरादियत का देरीना मुतालबा दोहराया जाएगा। जनरल असम्बली में दहशतगर्दी, माहौलियाती तब्दीली और इस्लामोफोबिया जैसे आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी पेश किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म इजलास के दौरान आला सतह की तक़रीबात और खुसूसी इजलासों में भी शिरकत करेंगे। वो इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के हमरा अमरीकी सदर से भी मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं और अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्काम से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी तय हैं। अमरीका और इसराइल तन्हा पड़ने लगे हैं। एक के बाद एक तमाम इत्तेहादी फ़लस्तीनी रियासत के हामी होते नजर आ रहे हैं। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद अब पोर्चुगल ने भी फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है, जबकि अमरीका ने ऐलान को नुमाइशी इक़दाम करार दिया है। मगरबी ममालिक ने फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने वीडियो पैगाम में तस्दीक कर दी। केयर स्टार्मर कहते हैं 2 रियासती हल मशरक़ी वस्ता में क़याम अमन की राह हमवार करेगा। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने भी सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि कनाडा रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करता है और रियासत फ़लस्तीन के पुरअमन मुस्तक़बिल के वादे की तामीर में अपनी शराकत की पेशकश करता है। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान करते हुए कहा है कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना 2 रियासती हल की बैनुल-अक़वामी कोशिशों का हिस्सा है। पुर्तगाली वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फ़लस्तीन को तस्लीम करने का फैसला इनकी खारजा पॉलिसी की एक बुनियादी और मुस्तकिल सोच है। ऐसे में अमरीका से इस इक़दाम की मुखालफत सामने आ गई। महकमा खारजा ने यह फैसला नुमाइशी इक़दाम करार दिया। कहा, अमरीका की तरजीह संजीदा सिफारतकारी है, नुमाइशी ऐलानात नहीं। अमन, इसराइल की सिक्योरिटी और यरगमालियों की रिहाई हमारी तरजीह है। इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एक बार फिर हठधर्मी का मुज़ाहरा करते हुए वाज़ेह किया कि कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। मग़रिबी किनारे में यहूदी आबादकारी के इक़दाम जारी रखेंगे। नेतन्याहू ने मज़ीद कहा, इनकी अमरीका से वापसी पर इसराइल की जानिब से रद्द अमल दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी सफ़ीर रियाज़ मंसूर ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने वाले ममालिक से मुतालबा किया है कि इस इक़दाम के साथ साथ इसराइल पर पाबंदियाँ भी आयद की जाएँ। आपको बता दें कि रियाज़ मंसूर ने खबरदार किया कि आइंदा हफ्तों में गज़ा में इसराइली कार्रवाइयाँ मज़ीद शदीद होने जा रही हैं। उन्हें सिर्फ सख्त बैनुल-अक़वामी दबाव से ही रोकना मुमकिन हो सकेगा। दुनिया को कहना होगा कि बस अब बहुत हो चुका है। उन्होंने जोर दिया कि आलमी बरादरी फ़लस्तीन की बका भी यकीनी बनाए। इसराइल के हाथ रोकने वाला कोई नहीं है। जाबिर कुव्वत मसालिम में शिद्दत ले आई। ग़ज़ा भर में 68 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। ज़मीनी कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। ऐसे में मज़लूमों के पास इनख़ला के सिवा कोई चारा नहीं। गज़ा सिटी पर मुकम्मल कब्जे के लिए जारिहत में शिद्दत आ गई। सेहूनी फ़िज़ाइया ने रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बना दी। मुसीबत ज़दों को इनख़ला का मौका भी न मिल सका। इसराइली फ़ौज ने गज़ा शहर में मज़ीद फ़ौजी दस्ते दाखिल करते हुए रिहायशी इमारतों, पनाह गुज़ीन स्कूलों और खैमों पर हमले तेज कर दिए। 3 मुख्तलिफ डिवीजन गज़ा सिटी में पेश कदमी कर चुकी हैं और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हमले जारी हैं। सेहूनी फौज ने ताज़ा हमलों में शाती पनाह गुज़ीन कैंप समेत रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। खान यूनुस में इमदाद के मुंतज़िर 3 फ़लस्तीनी भी इसराइली फौज की दहशतगर्दी का निशाना बने। ऐसे में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का कहना है कि चीन गज़ा में जंगबंदी के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने मुतालबा किया कि आलमी बिरादरी 2 रियासती हल के तहत फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनियत की हिमायत करे। मामला यहीं तक महदूद नहीं है। इसराइल ने अब गजा के साथ साथ लेबनान पर भी जारिहत शुरू कर दी है। जनूबी लेबनान में ड्रोन हमला करके 5 अफराद को शहीद किया गया। शहदा में बच्चे भी शामिल हैं। लेबनानी सदर जोसेफ ऑन ने इक़दाम
एक नया कत्लेआम करार दे दिया है। कहा कि हमारे बच्चों का खून बहाने से अमन कायम नहीं रह सकता। नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान ने तरक्की की, मोटरवे, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर नून लीग की हुकूमत में बनाया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का साहिवाल में पुरजोश खिताब, कहा कि लोग नवाज शरीफ से बेहद मोहब्बत करते हैं। एक रिलीफ कैंप में कई जहां पैदा होने वाले एक बच्चे का नाम भी नवाज शरीफ और बच्ची का नाम मरियम नवाज रखा गया, जो कि मोहब्बत की बड़ी मिसाल है। उन्होंने कहा कि मरियम औरंगजेब की खदमात को सराहते हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर इमदादी सरगर्मियों में इतनी मसरूफ़ रहीं कि गर्मी की वजह से इनका बाजू तक जल गया। वहाँ पर मैंने जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके खेमों का जब दौरा किया, वहाँ पर एक खातून के घर एक बच्चे की पैदाइश हुई जो कि रिलीफ कैंप में पैदा हुआ। खातून ने कहा ये बेटा पैदा हुआ है मेरा, मैंने क्या नाम रखा है इसका? मैंने पूछा क्या नाम रखा है? कहती मैंने इसका नाम नवाज शरीफ रखा है। फिर अगली खातून के पास गई, उसकी बेटी पैदा हुई थी वहीं कैंप में। कहती आपको पता है इसका नाम क्या है? मैंने कहा क्या नाम है? कहती मैंने इसका नाम मरियम रखा है। ये मरियम औरंगजेब मेरे सामने बैठी है, इन्होंने अभी भी बाजू पे दवाई लगाई हुई है, इनका बाजू पूरा जल गया था गर्मी में बैठ बैठ के। वज़रा का काम है, वज़ीर आला का काम है कि दुख और सुख की घड़ी में अपने अवाम के साथ खड़े हों। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर पाकिस्तान से नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दो तो खंडरात के अलावा कुछ नहीं बचेगा। सैलाबी तबाहकारियों का जिक्र करेंगे। मुल्तान में सैलाब लोगों की घर गृहस्थी बहा ले गया है। मुतासरीन वापस लौटे तो तबाही और बर्बादी के मनाजिर और मुतादिद मसाइल ने उनको घेर लिया। इसी पर आपको दिखाते हैं जावेद इकबाल अंबर की रिपोर्ट। दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब और पानी उतरने के बाद मुतासरीन घरों को वापस आना शुरू हो गए, जहां इनको नए इम्तिहान का सामना है। घर मट्टी से भरे और बरसों की मेहनत से जोड़ा सामान टूटा और बिखरा पड़ा है, जबकि लाखों का माल मता बेरहम मौजों की नजर हो गया है। जो सामान है कुछ ले गए थे, कुछ बह गया है, कोई थोड़ा बाता पर है। इधर हमारा सड़क रास्ता ये वो मकान गिर गए, बाकी कुछ नहीं हाल। जब हम अपने घर वापस आए तो सैलाब से ना हमारा घर बर्बाद हुआ पड़ा था, मिट्टी से बिखरा हुआ पड़ी थी सब चीज़ें। कुछ समेटी हैं, कुछ अभी समेट रहे हैं, सेम अभी भी बड़ी है। जिला मुल्तान के 150 से जायद मवाजात में सैलाब से लोगों के घर, दीवारें, फसलें और चारा तबाह हो चुका है, जबकि सैलाबी सूरत हाल के शिकार घरों में बिजली, पानी नहीं और मच्छरों की भी बहुतात है। लोग अपनी मददात के तहत घर मरम्मत करवा रहे हैं। जी भैया, हम जब अपने घर आए हैं ये घर बिल्कुल क्रैक मार चुका था। अब हम इधर आए हैं, अपनी मदद आप जो है ना इसकी रिपेयरिंग कर रहे हैं ताकि रहने काबिल हो चुके। हमारे बच्चे अब तक बाहर सो रहे हैं। जिला भर में सैलाब मुतासरीन इस वक्त अपनी बहाली के मुंतज़िर हैं। उनका कहना है घरों की बहाली के लिए फौरी इक़दामात और इनके नुकसानात का साला किया जाए। कैमरामैन शकील जावेद के साथ जावेद इकबाल, बोल न्यूज़ मुल्तान। सिंध के चंद इलाके ऐसे भी हैं जहां पर सैलाब खुशियां ले आया। मीठा पानी इंडस डेल्टा पहुंचा तो रहायशियों के लिए जिंदगी की नई उम्मीद बन गया। नज़ाकत शाह की रिपोर्ट देखिए। सैलाब आया, खुशियाँ लाया। सजावल की साहिली पट्टी खारोचान के मकाम पर इंडस डेल्टा समंदर से जा मिलता है। वहाँ बरसों बाद दरियाए सिंध का मीठा पानी पहुँच गया। मकामी अफराद के चेहरे खुशी से खिल उठे। हम इंडस डेल्टा के जो रहायशी है ना, तो इस सैलाबी पानी से खुश हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि जो ये पानी है ना सिंधु दरिया का, तो इतना पानी हमारे लिए ज़रूरी है। इस वक्त जो 3-4 लाख का पानी है सिंधु दरिया में आ रहा है, तो उसकी वजह से हम यही कहते हैं कि हम खुश हैं। हमारे जो जो बंजर ज़मीन बनी हुई थी वो भी आबाद हो चुकी है। हमारे जो मछली का कारोबार है वो भी माशाल्लाह चल पड़ा है। सजावल में पानी आने से माहीगीरों का रोजगार बहाल हुआ। जमीन भी सैराब होने लगी, जिससे काश्तकार भी खुश हैं। सिंधु दरिया में जो पानी आ रहा है ये हमारे लिए एक नेमत से बड़ी चीज़ है, क्योंकि इससे जो ना समुद्र जो हमारी ज़मीन निगल रहा था वो भी बच गई। यहाँ गया है, उसमें हम लोगों का बहुत मज़ा आता है। पानी मीठा है। इलाका मकीन कहते हैं कि बरसों बाद इंडस डेल्टा में ताज़ा पानी देखने को मिला है। समंदर के नमकीन पानी के असरात कम हो रहे हैं और आबी हयात को भी नई जान मिल रही है। बस जरूरत इस बात की है कि हम इन वसाइल की हिफाजत करें। शर्जील नाम की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सिंध में अब भी 12 लाख टन गंदम मौजूद है। वफाकी हुकूमत को सपोर्ट करते हैं मगर हुकूमत का हिस्सा नहीं है। ये आखिरी मराहिल में है। इसी हफ्ते हमारी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला जो हमारे सूबे की माएँ बहन बेटियां हैं उनको हम पिंक स्कूटर्स जो हैं वो हवाले करें। चंद हफ्तों की बात है कि हमारी डबल डेकर बसेस भी कराची शहर में पहुंच जाएंगी। अब सिंध में जो है वो ईवी बसेस और नॉर्मल बसेस
पनाह करेंगी। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो हैं वो लगेंगे। सिंध के बाद अभी भी जो है 12 लाख टन गंदम पड़ी हुई है। हम इत्तेहादी नहीं है, हम उनको सपोर्ट करते हैं। क्लाइमेट चेंज के जो आप खमीदे भुगत रहे हैं वो आपके कसूर नहीं है। जो हम हमेशा वफाकी हुकूमत को समझाते हुए आए हैं कि खुदारा बराए मेहरबानी आप अकल के नाखून ने ऐसी पॉलिसी ना करिए नहीं कि जी कि आपकी हुकूमत आपकी मर्जी। मैं उनको जवाब नहीं देना चाहता, मैं नहीं समझता कि वो उनको कोई जवाब दिया जा सकता है। पंजाब में इससे कम तबाही हो सकती थी, जो कि अगेन ना तजुर्बेकारी की वजह से तबाही का दायरा है वो वसी हो गया। लियाकताबाद से गरीबाबाद हसन स्क्वायर तक जाने वाली सड़क पर गुजरना शहरियों के लिए मुमकिन ना रहा। सड़क पर गड्ढे हैं और गड्ढे भी ऐसे जो कि तालाब का मंजर पेश करते हैं। कफील अहमद से तफसीलात जानते हैं। जी कफील। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ 10 नंबर से जो एरिया रोड सड़क जाती है हसन स्क्वायर के गरीबाबाद वाले रोड पर। हालत ज़ार बदतरीन हालत ज़ार है, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि ना टाउन इंतज़ामिया, ना मेयर कराची और ना ही कोई और। गाड़ियाँ गिरती हुई जा रही हैं, रिक्शे हों, मोटरसाइकिल सवार हों, गड्ढे हैं, 4-4 फुट गहरे गड्ढे हैं। कामरान साहब, ये हालत ज़ार देख के क्या कह देंगे? जी इस पे रोना ही आ सकता है मुझको। मैं ख़ुद यहाँ वकालत करता हूँ, इसी शहर में पैदा हुआ हूँ और इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। मैं यहाँ फेडरल बे एरिया में रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ही। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो मैं ये रास्ता इख्तियार करूँ, अगर मैं स्ट्रेट जाता हूँ तो तिनट्टी के पास इंतहाई बुरे हालात हैं, इससे ज़्यादा अबतर हालात है। अगर मैं नॉर्थ का रास्ता लेता हूँ वो खुदा हुआ डिगिंग हुई हुई है। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। हमारे लिए इंतहाई अजियतनाक है। रोज़ हम निकलते हैं और रोज़ इस कैफियत से हम दो चार होते हैं। मैं हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे लिए कुछ कीजिए प्लीज़। हम गाड़ियाँ बनवा के थक गए हैं। मुश्किलात इतनी हैं कि गहरे गहरे खड्डे हो गए, गाड़ियाँ नुकसान कर रही हैं। ये सड़कें कब बेहतर होंगी? कम से कम इस काबिल कर दी है कि यहाँ से ट्रैफिक गुजर सके। गड्ढे हैं, गंदा पानी है, गलाजत है, सीवरेज का पानी है, बदबू आ रही है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। जी कफील अहमद, बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। खेल के मैदान से खबर। एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच के दौरान फखर जमान के मुतनाज़ आउट पर पाकिस्तान ने ICC को एम्पायर की शिकायत कर दी। जराये के मुताबिक मैच के बाद टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने मैच रेफरी एंडी पारक्राफ्ट को थर्ड एम्पायर के फैसले पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। टीम इंतज़ामिया ने मैच रिपोर्ट में भी इस मामले को हाईलाइट किया। श्रीलंकन TV एम्पायर ने फखर जमान को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करार दिया था। हालांकि रीप्ले में वाज़ेह तौर पर नजर आया कि गेंद ज़मीन से लगकर विकेट कीपर के ग्लव्स में मौजूद थी। और बैटर्स ने अच्छी बैटिंग की, लेकिन बॉलर्स ने मायूस कर दिया। शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान की शिकस्त पर अफसरदा है। बोले कि 15-20 रन ज़्यादा हो जाते तो पाकिस्तान मैच जीत सकता था। शायकीन ने फ़खर जमान के मुतनाज़े आउट होने के फैसले पर थर्ड एम्पायर को भी आड़े हाथों लिया। जनूबी अफ्रीका ने दौरा पाकिस्तान के लिए टेस्ट, वनडे और T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। टिम्बा बुआमा इंजरी के बाद सीरीज से बाहर हैं, जबकि एडम मार्करम को टेस्ट टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया। डेविड मिलर T20 और मैथ्यू ब्रेटिस के वनडे टीम की क़यादत करेंगे। क्वार्टन डीकॉक रिटायरमेंट वापस ले चुके हैं, जबकि वनडे और T20 स्क्वाड का हिस्सा बन गए। मेहमान टीम 2 टेस्ट, 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए 8 अक्टूबर को लाहौर पहुंचेगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।